हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं 51 एपिसोड का प्रोमो। कौन सा ड्रामा है? डायन। ये हमारी ज़िंदगी में आ चुका है और ये अब ये सेंचुरी करके ही जाएगा। बिकॉज 51 को भी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि उन्होंने एक नई कहानी शुरू कर दी है। इसमें से डॉक्टर साहब की जो बेटी का कातिल था वो भी वापस आ गया है और डॉक्टर साहब ने उसकी तस्वीर भेज दी है हमारी मीशा को, ए डायन। वो डायन साहिबा को भी उसी कातिल के पीछे लगा दिया है ताकि वो अपने हुस्न के जादू में उसको फंसाएं और डॉक्टर साहब अपनी मरी हुई बेटी का बदला लें। अब वो एक कहानी और शुरू हो चुकी है। अब दूसरी तरफ ये हो चुका है कि जवार शाह बेशर्म बेहया खुल के उसने अपनी बीवी और अपनी बहन के सामने टेबल के ऊपर बैठ के ये ऐलान कर दिया है कि मैं और मिशा शादी कर रहे हैं और अगर किसी को एतराज़ है मेरी शादी पे और किसी ने कोई बगैरती डालने की या कुछ रुकावटें डालने की कोशिश की तो घर का दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं। लाइक इंतहाई ढिठाई से, इंतहाई बगैरती से उसने ये ऐलान कर दिया ताकि वो मीशा की गुड बुक्स में आ जाए। बिकॉज मीशा जो थी ना वो ज़रा हाँ में जवाब दे रही है ना में जवाब दे रही, तो उसने कहा खुलेआम ऐलान कर दो ताकि ये बात सबको पता चल जाए, ताकि मीशा जो है एक तरफ हो जाए। तो इस तरह से उसने सबको बता दिया। अब तो शबाब जो पहले ढकी छुपी बात थी, जो कि एक चल रहा था सिनेरियो, उसको पता तो था कि ये शादी करने वाला है, लेकिन वो फिर भी इतना खुले आम मामला नहीं था कि बिल्कुल ही ऐलान हो गया। अब उन्होंने ऐसा किया है कि जवार साहब मीशा को लेके गए हैं डेट पे और वहां जाके उसको मंगनी की अंगूठी भी पहना दी है। तो अब ये हो चुका है ऑफिशियल कि मीशा और जवार की शादी होने वाली है। अब यह है कि मीशा इससे शादी करती है कि नहीं, बिकॉज ये तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है इन दोनों की, निहाल है ये, तो इसकी आपके शादी के ऊपर दोबारा शादी करेगी? मुझे नहीं लगता कि ये शादी पाया तकमील तक पहुंचेगी। ये सिर्फ शबाब को चलते तवे पे इसने बिठाया हुआ है। ये शादी नहीं करेगी क्योंकि उसने एक एपिसोड में और एक जगह ये भी बोल दिया है कि जब तक ये सब कुछ मेरा नहीं होता मैं तुम्हें इस खुश फहमी में मुब्तला रखूंगी, लाइक जवार शाह को। दूसरी तरफ अंगूठी पहन ली है। अब दूसरी तरफ दिखाए शबाब जो है वो अंगारों पे चल रही है। उसने पहला वार किया था, चाय में कुछ मिला के पिलाने की कोशिश की थी, वो फेल हो गया। दूसरा वार वो इस तरह से करेगी, कोई तेज चलती हुई गाड़ी भेजेगी, किसी हायर करेगी किसी जैसे होता है ना कातिल असैसिन्स, उसको करेगी कि इसको गाड़ी से कुचल दो। लेकिन एन वक्त पे उसका दूसरा वार भी ज़ाया चला जाएगा बिकॉज वार जो है वो मीशा को बचा लेगा। सो आई थिंक दो वार जो होंगे वो दूसरा वार जो होगा वो अगली एपिसोड में होगा जब वो इसको गाड़ी से कुचलने की कोशिश करेगी। बिकॉज अब उसको कोई रास्ता और नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि वो मीशा को जान से मार दे। और उसने पिछले एपिसोड में अहद भी कर लिया है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको मार के छोड़ूंगी। अब यह है कि जो जवार है अब वो शादी की तैयारियों में लग गए हैं और उन्होंने शबाब को ये कह दिया है कि भाई देखो ये जो मास्टर बेडरूम है मेरा और तुम्हारा वाला, अब तुम इसको खाली कर दो, किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाओ, जो कमरा तुम पसंद कर रही हो उसमें शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो खाली हो गया कमरा, जावेद मर गया है, उसकी बीवी मर गई, उस कमरे में चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, लेकिन ये कमरा खाली कर दो बिकॉज मैं और मीशा शादी करने वाले हैं, ये मेरा कमरा है और अब हम ये कमरा शेयर करेंगे। शबाब तो जो है, जो पहले बेचारी तड़प रही थी, अब तो समझ लो प्रो मैक्स तड़प रही है। तड़पने का एक अनज तो अब छोड़ने का कह दिया मीशा ने। अब उसने जो फैसला किया था उसको मारने का, अब वो उसमें तेजी आ जाएगी। अब ये नहीं होगा कि वो चुपचाप कमरा खाली कर देगी, नहीं नहीं नहीं, शबाब इतनी हौला ना लें आप शबाब को। अब वो अपने जो वार है वो एक के बाद एक जल्दी करेगी ताकि कोई ना कोई वार तो निशाने पे लगेगा। फिर उसके बाद शबाब जब वो कहता है कि देखो ये कमरा खाली कर दो और मैं एक वाहिद इस घर में बंदी है मीशा जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। तो शबाब उसको कहती है देखो जो नज़र आती है ना जिस तरह की है ये वो है नहीं, तुम इस पर अंधा एतमाद मत करो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये सब अलूजन है, सब धोखा है, सब। और तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो और मीशा को एक तरफ जा रहे हो, तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। असल चेहरा पहचानने को शबाब जो है अब नेक्स्ट वार क्या करेगी मैंने आपको ये बता दिया है कि वो गाड़ी से कुचलवाने की कोशिश करेगी और मीशा बच जाएगी। मीशा ने कहीं नहीं जाना, मीशा ने अभी डॉक्टर साहब की बेटी का बदला भी लेना है उस दाढ़ी वाले लड़के। मुझे शक है कि वो लड़का नहीं है जो कि इन्होंने शुरू के एपिसोड में, 50 एपिसोड हो गई, मैं लड़के की शक्ल भी भूल गई, तो अब मुझे नहीं लगता ये वही लड़का है। अब 3 सवाल उठते हैं कि अगले एपिसोड में क्या शबाब कमरा छोड़ेगी
या घर छोड़ेगी, यानी कि वो घर ही छोड़ जाएगी, उसकी इज्जत नफ्स पे बात आ जाएगी, वो कहेगी भाड़ में जाओ तुम्हारा घर, भाड़ में जाओ तुम, मैं घर ही छोड़ के जा रही हूँ, या फिर वो सिर्फ कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि आमिर की बात पे कोई यकीन करेगा कि नहीं करेगा, कि निहाल ने ही उस पर हमला किया है, निहाल ने ही उसको मारने की कोशिश की और उसकी किडनी भी निहाल ने निकाली है। अब ये सवाल भी उठता है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर साहब का इंतकाम कंप्लीट हो जाएगा, मीशा क्या कामयाब हो जाएगी उनको उनका इंतकाम दिलाने में, उनकी मरी हुई बेटी का, या नहीं। तो ये 3 सवाल हैं और 3 सवालों का जवाब हमें मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड 51 और 52 में। सो प्लीज़ देखते रहिए, ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, थोड़ा सा तेज़ हो गया है लेकिन मज़ेदार स्टिल भी है।